बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। वहीं पर एक छोटी सी गिलहरी चिकी भी रहती थी। चिकी बहुत चंचल थी, लेकिन सबसे बड़ी उसकी खासियत थी कि वह बहुत चतुर और मददगार थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चिकी का घर था। हर सुबह चिकी अपने दोस्तों के साथ खेलती, बीज और फल ढूंढती और रात को आराम से सो जाती। एक दिन जंगल में बड़ी हलचल मच गई। एक अनोखा चमकता बीज आसमान से गिरा। वह सीधा झरने के पास जा गिरा और नीली सी रोशनी देने लगा। सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। हाथी गज्जू बोला, ये तो जरूर जादुई बीज है, पर इसका क्या करें? शेर राजा भी आए और बोले, इस बीज में शक्ति है, लेकिन इसे कौन संभालेगा? सभी जानवर सोचने लगे। तभी चिकी बोली, अगर ये बीज सच में जादुई है तो हमें इसे जंगल के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शेर राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है चिकी, तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है। तुम जानती हो कि सबसे चतुर और भरोसेमंद कौन है? तुम। चिकी खुश तो हुई, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगा। उसने बीज को अपने घर के पास मिट्टी में दबा दिया और रोज पानी देने लगी। कुछ ही दिनों में वहां एक नन्हा पौधा उगाया, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया, वैसे वैसे जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। नदी का पानी और साफ और मीठा हो गया। जहां जानवर बीमार पड़ते, वहां पौधे की छाया में बैठने से सब ठीक हो जाते। सब जानवर बहुत खुश थे। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक तो होता ही है। जंगल में एक चालाक लोमड़ी फूफू रहती थी। वह चाहती थी कि पौधा सिर्फ उसी का हो। एक रात वह चुपके से आई और पौधे को उखाड़ने लगी। चिकी की नींद टूटी। उसने देखा कि लोमड़ी पौधे को नुकसान पहुंचा रही है। चिकी ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, तोता मीठू, खरगोश गुड्डू और बंदर मोंटू। सभी ने मिलकर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर राजा को खबर दी गई। राजा ने लोमड़ी से कहा, फूफू, तुम्हें अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ेगा। अगर तुम स्वार्थी बनोगी तो सब तुम्हें छोड़ देंगे, पर अगर मददगार बनोगी तो सब तुम्हें अपनाएंगे। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह भी सबकी मदद करेगी। कुछ ही महीनों में पौधा इतना बड़ा हो गया कि वह जादुई फल देने लगा। जिस जानवर ने वो फल खाया, उसमें साहस, दया और बुद्धि तीनों गुण आ जाते। अब जंगल और भी सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया। चिकी को सब जंगल की छोटी रक्षक कहने लगे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि लोमड़ी भी अब सबकी सच्ची दोस्त बन गई थी। सीख इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि चतुराई और दया साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। स्वार्थ हमेशा बुराई लाता है, लेकिन गलती मानकर सुधार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है।